रहा घर, अंततः पहुंच ही गए। अरे मूर्खो, मार्ग क्यों रोक रहे हो? हट जाओ वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। तनिक ठहरिए महाराज, बिना पूछे मुंह उठा अंदर चले आ रहे हैं। हमें रोक रहे हो? अरे जानते भी हो कौन है हम? ना, नहीं जानते। और जानने की आवश्यकता भी क्या है? हैं? और जान भी लें तब भी हम आपको भीतर ना जाने देंगे। वो कहा है ना, आदेश नहीं है। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है, जय मार्ग से आप वापस लौट जाओ। पीछे चले जा। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। इसे खोलो, खोलो इसे। हैं? तुम जानते भी हो किसका अपमान कर रहे हो? मूर्खो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। श्रीधर महाराज हैं हम। कौन महाराज? कहाँ महाराज? चला भगा उधर। अच्छा, कौन महाराज? कहाँ के महाराज? अब तो तुम्हारी रानी यशोदा बताएंगी कि हम जो हैं परम पूज्य पुजारी, जिनके जिनके जिनकी आराधना उनके पिता श्री भारुगिरी, उनकी माता जी पद्मावती जी करती हैं। उन श्रीधर महाराज का घोर अपमान किया है तुम दोनों ने, घोर अपमान। यशोदा, तुम जानती हो ना? ना, किंतु लग तो है जे मेरे माँ बाबा को जानते हैं। मेरे मायके की ओर से आए हैं जे श्रीधर महाराज। अरे मेरी भोली मैया, ढोंगी महाराज है ये, असुर है। जो भी हो, जाओ चलो। अरे किंतु अरे बोलने दो इन्हें। बेटी यशोदा, हम श्रीधर महाराज आपके माता पिता के करीबी परिचित हैं। हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आए थे। और हाँ, ये अखंड पूजा का प्रसाद भी देना था। कई पखवाड़ों से मैं ये पूजा कर रहा था तुम्हारे पुत्र के स्वस्थ जन्म के लिए। ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। लाई। यही प्रसाद दे दिया तो ये यहीं से भेज देगा मुझे। बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, इससे पूर्व की खेल बिगड़ जाए। शीघ्र ही कोई उपाय निकालो। अरे आप काहे कष्ट कर रहे हैं श्रीमान? हम आते आप। महाराज ठीक तो है? आपको ज्यादा अधिक हमें धक्का किसने दिया? धक्का? अरे हमने कछु नहीं करो। आपको ज्यादा अधिक चोट तो ना लगी? भैया आप इन्हें भीतर ले चलो। यशोदा, मर गए। जो आज्ञा तुम गोकुलवासियों को भी ना दी थी, वो इन्हें दे रही हो? ये बात तो है, ऐसे कैसे आने दो उन्हें? मर गया। इन्हें चोट लगी है, सहायता तो करनी चाहिए। भीतर आने दो ना। यशोदा, कल वो जोगी बाबा को तो भीतर आने दिया था ना। अब ये भोले भाले बूढ़े बाबा मेरे मायके की ओर से आए हैं, तो बड़ी समस्या हो रही है आपको। कोई बात नहीं बिटिया, समस्या है तो फिर कभी आ जाएगा। रुक जाओ बाबा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो जाता है कहीं ना जा रहे हो आप। भीतर आ जाइए आप। जाओ वैद्य जी को लेके आओ, उन्हें कहो शीघ्रता करें। जाओ जाओ जाओ। आओ बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे बिटिया, सदा सुखी रहो। हे प्रभु, मर गया। भैया, जैसे वैद्य जी ने औषधि दे देते हैं, आप इनके लिए बैलगाड़ी मंगवा लीजिए। लगता है एक बार फिर से अपनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। फिर नया ढोंग करेंगे ढोंगी महाराज। मुझे तो कोई चोट ना दिखाई दे रही है। अरे भीतर की चोट है, बाहर से कैसे दिखेगी? पर कोई चिन्ह तो होना चाहिए ना। चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा? अरे तुम्हारी विद्या पूर्ण भी हुई है या अभी शिक्षा दीक्षा चल ही रही है? भीतर की चोट का चिन्ह भीतर होगा या बाहर होगा? मुझे देखो, मैं पीड़ा से करा रहा हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तब तो जब तक पीड़ा पूरी तरह से ठीक ना हो जाती, नित्य जांच करनी पड़ेगी। हाँ, यही तो चाहिए था वैद्य जी, रुकने का बहाना। आप चिंता मती करो, मेरे पास एक रामबाण औषधि है जो चुटकी बजाते ही सारी पीड़ा दूर कर देगी। ये लीजिए, दोपहर को भोजन के बाद इन्हें दे देना। राम राम। राम राम। राम राम।
वो बालक कहाँ है जिसके बारे में महाराज कंस ने बताया था? मैं पास ही के अतिथि गृह में इनके रहने को प्रबंध करके आता हूँ। अरे श्रीमान सुनिए, अरे सुनिए तो सही, अरे हमसे तो तिलवर हिला नहीं जाना, पास के अतिथि गृह तक कैसे जाएंगे हम? दया करके मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आई अरे बोझ की कोई बात ही ना है महाराज। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे मायके से हूँ, इसलिए मुझ पर किसी तरह की विशेष कृपा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही मेरा दर्द कुछ कम होगा, जैसे बन पड़ेगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। माँ। ना बाबा, कहीं जाने की आवश्यकता ना है, आप तो यही विश्राम करो। मैं आपके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हूँ, औषधि के साथ सुपाच्य होगी। खिचड़ी नहीं यशोदा रानी, तुम्हारे पुत्र के प्राण चाहिए मुझे। यशोदा, जब तक तुम खिचड़ी बना रही हो, लल्ला को मैं संभाल लेता हूँ। लाओ। पर तुम्हें काम करने में समस्या ना होगी? अरे इसी कारण तो बनाओ ना जी झूला। क्षमा करना बाबा, अगली बार आऊंगा आपके पास। और ढोंगी महाराज, आप तो प्रतीक्षा ही करो अभी। इनके बालक तक पहुंचना आसान नहीं लग रहा है, किंतु ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर हार मानने वालों में से नहीं है। इस अवतार का सत्य तो मैं जान कर रहूंगा। तुझे पता है तेरी मैया क्या कर रही है? अतिथि आए हैं घर पे, उनके लिए खिचड़ी बना रही है तेरी मैया। मैया देखो ढोंगी बाबा। क्या हुआ? तुझे भी खानी है खिचड़ी? है ना? ना दे सकती लल्ला। तेरा अन्नप्राशन ना हुआ है अभी, है ना? अब तो इन्हें सीख देनी ही पड़ेगी। अवश्य ही मुंह सकने कछु गिराओ है। अब तो बिल्ली रखनो ही पड़ेगी लल्ला। कल सवेरे सवेरे सबसे पहले बंसी भोला से झाड़ू पोछा लगवाऊंगी। तेरे आसपास एक भी मूसक ना भटकना चाहिए। हाँ नहीं तो। अरे मैया, इस मूषक के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। खिचड़ी तो पक गई लल्ला, महाराज को खिलाए? पर वो तो खाने की अवस्था में ही नहीं है मैया। बाबा भोला, बंसी। अरे ये महाराज कहाँ गए? उन्हें बाहर जाते तो ना देखो भाभी। यहीं कहीं होंगे। तो देखो। महाराज, महाराज, महाराज। बोला तुम भीतर देख लो, हम बाहर देख लेते हैं। हाँ। महाराज, 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 भाभी। क्या हुआ? ये क्या होगा? ये बाबा यहाँ क्या कर रहे थे?
लगता है भाभी मूर्छित हो गए हैं। अरे तू जल छिड़को, बंसी जल लाओ। बाबा छिड़को, पानी छिड़को। महाराज, ओ महाराज, आंखें खोलो। गहरी चोट लगी है, इतने से जल से नहीं उठेंगे ये। अरे अच्छे से जल छिड़को। हाँ। उठ गए महाराज। बाबा अब ठीक हो? बाबा जी क्या होगा? गाल पे भी लगो क्या? किसने मारा मुझे? इसने? जो भी हो, प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से। माखन कहाँ है? अपने सखा को मिलकर मैं इतना उत्साहित था कि कब सब खा गया पता ही नहीं चला। अद्भुत है मेरे प्रभु, और अद्भुत है उनकी मैया। वैसे एक तरह से वो मेरी भी मैया है, योग माया की मैया। उनके हाथ से बना हुआ इतना सा माखन भी मेरे लिए पर्याप्त है। जैसी मैया वैसी ही उनकी पुत्री, उतनी ही भावुक, उतनी ही शक्तिशाली। तभी तो जो समस्त संसार के रक्षक हैं, वो उनकी रक्षा करती है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, यदि वो गोकुल में ही है तो। लगता है जो कार्य पूतना नहीं कर पाई, वो कार्य पूरा करने के लिए स्वामी ने किसी योद्धा को खोज लिया है। बाबा जी क्या होगा? गाल पे भी लगो क्या? किसने मारा मुझे? क्या इसने? जो भी हो, प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से। बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे थे? बिटिया, हम तो पीड़ा कम करने के लिए टहल रहे थे, फिर न जाने अचानक। अच्छा कोई बात ना है, आप खिचड़ी खा लो, चलो पेट में अन्न जाएगा तो शक्ति मिलेगा। हाँ? अच्छा, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं मैया। अभी तो और भी बुरा होगा इनके साथ। खाओ बाबा। हाँ हाँ, खा। छप्पन पकवान खाने की लत है मुझे, ये फीकी सी खिचड़ी तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही। क्या हुआ बाबा? आप भोजन छोड़ रहे हो? आप तो पंडित महाराज हो ना? छोड़ कर रहे हैं, खा तो रहे हैं हम। कैसी लगो खिचड़ी? बहुत अच्छी बिटिया,
अद्भुत, अतुलनीय, अति स्वादिष्ट, आनंद आ गया। आनंद तो अब आएगा। बाबा जे लो औषधि, ये भोजन के बाद ही तो खानी थी ना। क्या ये भी खानी होगी? जे जल के साथ खा लो, सुविधा होगी। भविष्य पुराण मत बाजो महाराज, वर्तमान में ही खानी पड़ेगी। अपनी कड़वाहट का स्वाद स्वयं चखा, आया ना आनंद। बाबा अब आप विश्राम करो, संध्या तक आपकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। पीड़ा तो मेरी तब समाप्त होगी जब मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा होगा। जब तेरा पुत्र प्राण त्यागेगा, तब आएगा मुझे असली आनंद। परंतु ये होगा कैसे? हर समय तो मैया इसे कलेजे से लगाए घूमती है। कब होगा? कैसे हो पाएगा? जब होगा रात्रि का अंधकार, तब करना होगा अचूक प्रहार। महापापी अत्याचारी कंस, तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा। अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर। उतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। मेरे दिए अखंड पूजा के प्रसाद के प्रभाव से अखंड निद्रा का लाभ ले रहे हैं ये सब। अब भोर से पहले उन्हें कोई हिला हिलाकर भी जगाएगा तो भी उठ नहीं पाएंगे। यदि सभी गहन निद्रा में हैं, तो पालना अपने आप झूल कैसे रहा है?
ये प्रकाश कैसा आ रहा है पालने से? क्षमा करना नहीं मुड़ी, ऐसे छुपके आना पड़ा। पर करोगे तो क्या? तेरी मैया मिलने भी ना देती और तुझे देखे बिना रहा भी ना जाता मुझसे। हाय राम, अब कौन आ गया? अरे मेला लगा है क्या? कभी कोई आता है तो कभी कोई। इसे प्रेम करने वालों की भीड़ देखकर तो लगता है कि रात्रि में भी अवसर नहीं मिलेगा। आज तो मैं आई हूँ तुझे निहारने, पर जब तू बड़ा हो जावेगो ना, तब तू भी ऐसे ही आवेगो छुप छुप के मुझे मिलने। ऐसे भी कस्तूरी से सुंदर कोई है भला गोकुल में? क्यों नहीं? मैं भी कितनी बावली हूँ, तुझसे कह रही हूँ ये। तुझसे ज्यादा मनमोहक कोई हो सकता है भला? देखने में तो बिल्कुल लट्टू जैसा है, मन कर रहा है कि खा जाओ तुझे। अरे ऐसा थोड़ी ना करोगी तेरे साथ, मैं तो तेरी प्यारी सुलक्षणा चाची हूँ ना। हाँ? अच्छा, तुझे मिलने में इतनी रात को आई, तू प्रसन्न तो है ना? मैं तो हूँ, पर कोई और है जो प्रसन्न नहीं है। ये सब की सब मिलकर मेरा मूल्यवान समय नष्ट कर रही हैं। अपनी सूक्ष्म बुद्धि का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा।